कहा भैया चुनाव का वोटिंग तो खत्म हो गया है। आज एक दो दिन में हो सकता है 2-4 घंटा में एग्जिट पोल वाले भी आ ही रहे होंगे। जीते तो ताली और नहीं जीते तो ईवीएम को पड़ेगा गाली। ई तो पक्का। नमस्कार, मेरा नाम है राजेश सिंह और आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज 1 जून को लोकसभा चुनाव की वोटिंग समाप्त हो गई है। अब जब वोटिंग समाप्त हो गई है तो कुछ ही देर में एग्जिट पोल वाले भी आते ही होंगे, आ ही रहे होंगे। अगर जीत गया विपक्ष तो ताली, अगर नहीं जीता तो ईवीएम को पड़ेगा गाली। ई तो मान के चलिए, सारा दोष ईवीएम के मत्थे मढ़ दिया जाएगा, ये मान के चलिए। एक कमाल की बात बताऊं आपको, देखिए भाजपा कोई भी चुनाव जीते या हारे कभी ईवीएम को दोष नहीं देती। ये बात हमको आज तक समझ में नहीं आया, आपको आएगा ना तो हमको बताइएगा। इसी सब पर आदरणीय सपा प्रमुख अखिलेश भैया ने अपने कार्यकर्ता को लिखित संदेश में चेताया है। बोले तो अपील की है कि देखिए भैया एवं बहनों कि 1 जून को वोटिंग खत्म होगी ना तो वैसे ही भाजपा के मित्र मंडली वाले चैनल आपको यह दिखलाएंगे कि भाजपा को 300 सीट आ रहे हैं, लेकिन वो आपको गुमराह करेंगे। आपको गुमराह नहीं होना है, आपको उस डेट को डटे रहना है, 4 जून को डटे रहना है, क्योंकि इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। लेकिन कहां बन रही है, कब बन रही है हमको नहीं पता। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में इन्होंने धांधली की थी, फिर से ये चुनाव जीतने के लिए घपला कर सकते हैं। वाह अखिलेश भैया वाह। लेकिन भैया एक बात बताएं, जिंदाबाद के नारों के बीच थोड़ा ये आप अपने कार्यकर्ताओं से ये भी अपील करिए कि हुड़दंग थोड़ा कम करे चुनाव में। काहे कि भाभी जो है ना, हमारी अखिलेश भैया की भाभी मतलब पत्नी जी, बोले तो वाइफ जी, वो भी समझाए रहे कि कार्यकर्ता को, लेकिन समझते नहीं है, बहुत हुड़दंग करते हैं। जहां तक बात है कांग्रेस की, तो एक मीडिया चैनल के इंटरव्यू में जब खड़गे जी से पूछा गया कि ईवीएम पर आपका क्या स्टैंड है, तो उन्होंने कहा कि अभी नहीं बोलूंगा, पहले रिजल्ट देखूंगा फिर स्टैंड लूंगा। वाह खड़गे जी वाह। मतलब अगर जीत गए तो ठीक है, नहीं तो ईवीएम का दोष है, यह तो स्टैंड होगा। इसी पर अमित शाह जी ने कहा है कि 4 जून को रिजल्ट आते ही सारा दोष ईवीएम पर मढ़ देंगे। 4 जून को चुनाव के बाद, मतलब चुनाव हारने के बाद, मतलब जितना भी दोष है सबको बस जी, ये जो शहजादे लोग हैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, राहुल बाबा और अखिलेश बाबा, और सारा दोष ईवीएम को दे देंगे। सब ठीक है भैया, लेकिन मैं एगो दूगो सवाल पूछना चाहता हूं कि देखिए बीजेपी कभी ईवीएम का विरोध काहे नहीं करती, ई समझ से परे है। और दूसरा सवाल, अगर ईवीएम में ही इतनी धांधली होती है तो सारी विपक्ष को चुनाव का बाइकआउट कर देना चाहिए था। बाइकआउट कर देते तो चुनाव मतपथ से हो जाता। भाई विपक्ष भी तो तगड़ा है ना, पूरा सब मिलके विपक्ष बोलते कि अरे भैया या तो ईवीएम से चुनाव कराओ या तो हम चुनाव में नहीं जाएंगे, हो जाता चुनाव। लेकिन कोई तो नहीं गए। बताइए ये सही हुआ कि नहीं हुआ? अगर आपको लगता है कि ईवीएम गलत है या जैसी भी आपकी राय हो, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मिलता हूं नए वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।